17th सेंचुरी में एक शहर में रहने वाले विज़र्ड यानी आलिम यानी जादूगर ने अपने शैतानी इरादे से और अपने जादू टोने के जरिए उस शहर के लोगों पर अपना कब्जा जमा लिया था। शहर के लोग उसके सामने डर से कांपते थे और वो उन पर अपने हवाले यानी जादू टोने करता था। एक रात उस विज़र्ड यानी जादूगर ने एक ऐसा तावीज़ तैयार किया जो उसके दुश्मनों को बुरी तरह से असर कर सकता था। वो जादूगर लोगों के घरों में तावीज़ छुपाकर उनकी जिंदगी बर्बाद करता था, उनकी जिंदगी में बदनामियां लाता था और उन्हें परेशान करता था और बहुत लोगों को जादू की वजह से बीमार कर दिया था और उन सबको आपस में लड़ा दिया था। खाना पीना सोना जीना हराम कर दिया था उसने। और उस जादूगर ने जोर डर तावीज़ात और अपने काले अमलियात से शहर को माहौल खौफ बना दिया था। लोग उसके रास्तों से दूर रहते थे और उसके रास्तों में आने की कोशिश नहीं करते थे। एक रात उस शहर के एक शख्स ने उस जादूगर को कब्रिस्तान में देखा। वो कुछ गलत काम कर रहा था तो उसने उस शहर को बताया, उस शहर के लोगों को बताया कि ये जादू करके हमारा जीना हराम कर दिया है। तो फिर शहर के लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम इस जादूगर को जला देंगे, क्योंकि इसका जलाने के अलावा कोई और हल था ही नहीं। और लोगों ने उस जादूगर को जला दिया और फिर ये किस्सा वहाँ पे खत्म हुआ। तो ये कहानी बताती है कि किस तरह काले जादू का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी में नुकसानात पैदा करता है। क्या जादू अब भी होता है? जी बिल्कुल होता है। जैसा कि आपने देखा एक विज़र्ड यानी जादूगर ने लोगों का सुकून बर्बाद कर दिया था, ऐसे ही आजकल के दौर में काला जादू आम है और लोग दूसरों पर करवाते हैं। खास तर जहाँ देखा जाता है लोग अपने रिश्तेदारों पर करवाते हैं। कितने अफसोस की बात है। लोगों का सवाल ये है कि जादू कैसे होता है, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जादू कैसे वजूद में आया और इसको सबसे पहले किसने करा था। 15 या 16th सेंचुरी में यूरोप के कुछ रीजन में कुछ लोगों को ब्लैक मैजिक करते हुए पाया गया। नवंबर 3, 1958 में कुछ विज़र्ड्स यानी जादूगरनियों को पाया गया। उन्हें देखा गया कि वो कुछ काला इल्म यानी जादू कर रही हैं। तो वहाँ की हुकूमत ने ये फैसला किया कि इन औरतों को जला दिया जाए, क्योंकि इसका जलाने के अलावा और कोई तरीका नहीं था। और ये कहना बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि जादू एक बहुत ही अरसे से हो रहा है और इसका कोई नहीं बता सकता कि सबसे पहले किस बंदी या किस बंदे ने जादू करा था। ब्लैक मैजिक कैसे होता है? पहले मैं ये बता दूं आपको कि काला जादू और ऐसी प्रैक्टिस करना इस्लाम में सख्त मना हराम है। काला जादू अपने अपने मज़हब के मुताबिक होता है। क्रिश्चियनिटी में अलग तरीके से होता है, हिंदुइज्म में अलग तरीके से होता है और बड़ी ही शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे पाकिस्तान में भी ये काम बहुत आम है। पाकिस्तान में कुछ अलग तरीके से होता है। और सबसे पहले मैं आपको वापसी ये बताता चलूँ कि मैं आपको कोई जादू सिखा नहीं रहा, बस मैं एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे अगर कोई जादू करवाने किसी जादूगर के पास जाता है तो जादूगर अक्सर उसको ये कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ लेकर आओ जो उससे मुतल्लिक हो, यानी उसकी DNA से मिली हुई हो, यानी उसके बाल, उसके नाखून या फिर उसके यूज्ड कपड़े जिसके ऊपर है ना ब्लड लगा हुआ हो, तो उस पर जादू हो सकता है। तो बराए मेहरबानी अपने ऐसी चीज़ें किसी और को ना दें जिनको ऊपर आपको शक हो। जादू के बाद क्या असर होता है? जादू के बाद अक्सर लोगों की मौत हो जाती है। बहुत से लोगों का दिमागी संतुलन खराब हो जाता है, उनकी चीजें खराब होने लग जाती हैं, यानी उनको बुरा महसूस होता है और वो जब रात को सोते हैं तो उनको सुइयां चुभती हैं, ऐसा महसूस होता है। बहुत से लोगों को ये ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई आसिफ यानी कोई जिन आ गया, उनको कोई तंग कर रहा है और उनका जीना खाना पीना हराम हो जाता है। वो बिस्तर में पड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि उनकी मौत हो जाती है। तो अगर जिनका ईमान अगर पक्का हो तो उनके साथ ही नहीं होता, तो अपना ईमान अल्लाह के ऊपर रखे बस। और ये सब मामलात मजहबी, कल्चरल और शख्सियाती तजवीज़ पर मबनी होते हैं। जादू का मवाफिक इल्म या साइंटिफिक सबूत नहीं है और बहुत से लोग इस पर यकीन नहीं करते। हमेशा बेहतर ये है कि मसाइल का हल तलाशने के लिए आमिलीन या प्रोफेशनल से रब्ता किया जाए और इल्मी और तजवीज़ी तौर पर बात की जाए।
जादूगर कैसे जादू करते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही पेचीदा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात कर सकता हूँ। और मैं वापसी ये बता दूँ आपको कि कोई मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं जादू नहीं करता, ना मैं सिखाता हूँ। मैंने बस ये रिसर्च करी है आपको एजुकेशनल प्रोवाइड करने के लिए, बाकी मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। वैसे जैसा आपको पता है कि जादू अपने अपने मज़हब के मुताबिक होता है, क्रिश्चियनिटी में अलग होता है, हिंदुइज्म में अलग होता है, सबका अलग अलग तरीका है। इस्लाम के मुताबिक मतलब इस्लाम के मुताबिक नहीं, मतलब लोग कहते हैं जो इस्लाम में हैं अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और वो जो जादू करते हैं उनका ये है कि मैंने जहाँ तक सुना है, मैं बता तो नहीं सकता उस हद तक, लेकिन मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा कि ये अल्लाह की नाफरमानी कर कर ये जादू करते हैं। जैसे कि जानमाज जिसके ऊपर हम नमाज पढ़ते हैं उसको उल्टी जानिब बिछाकर ऐसे उल्टी नमाज पढ़ते हैं पता नहीं। और कबूतर या फिर उल्लू, ज्यादातर उल्लू का जिक्र होता है जादूगर में, जो भी जादू करते हैं ज्यादातर उल्लू का वो इस्तेमाल करते हैं। जादूगर उल्लू या फिर कबूतर का दिल निकाल कर उसके ऊपर गोबर लगाकर उसको कब्रिस्तान की मिट्टी में दफना कर उसको कुछ टाइम के बाद खाते हैं, यानी गंदी और गलीज चीज खाते हैं और वैसे जादू करते हैं। क्योंकि ऐसे करने से इनका कहना ये है कि इनके पास जिन आता है, बुरी चीजें आती हैं और ये उससे काम करवाते हैं। और इनके पास डोल भी होती है, उनके ऊपर ये सुइयां चुबा चुबा कर कोई इल्म कर करके ऐसा कर देते हैं कि जो वो डोल के ऊपर करेंगे वो उस शख्स के ऊपर होगा। ये इनका एक तरीका है, वो मुझे नहीं पता। और इसके ऊपर मैं और भी बात कर सकता हूँ कि चिल्ला कैसे होता है 40 दिन का, उसमें ये क्या करते हैं, उनके नुकसानात क्या होते हैं इनके साथ भी बहुत से वाक़ये होते हैं। वो जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। शुक्रिया।